सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य इस सुंदर पृथ्वी पर प्रकट हुआ और उसने स्वयं अपनी संतति के कल्याण के विषय में सोचा, तब क्योंकि वो पूर्ण प्राकृतिक जीवन, पूर्ण सत्युगी आचरण व स्वभावतः धर्ममय अंतःकरण होने के कारण त्रिदेवों के विषय में जानने की सामर्थ्य से पूर्ण था। ये त्रिदेव जो एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए, सृष्टि लीला के कारण अलौकिक, अभेद व परब्रह्म के साकार रूप थे, तब उन्हीं में से सर्वोच्च स्वयं धर्म रूप, सभी कलाओं, गुणों, विद्या आदि से विभूषित परम रुद्र शिव अपनी शक्ति सती की जिज्ञासा के समाधान हेतु प्रेमवश ज्ञान देने के लिए उद्धत हुए, जिससे पृथ्वी पर उत्पन्न मनुष्यों के परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। उस वर्णनातीत ईश्वर शिव के द्वारा अनेक विद्याएं प्रस्फुरित हुई, जो सत्य सनातन धर्म का सार बनी, जिनका पालन उन आदि मनुष्यों ने करना आरंभ किया। इन्हीं शिव प्रदत्त विद्याओं में से एक परम अमोघ विद्या है योग। शरीर को साध कर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का पूर्ण शोधन एवं संस्कार कर त्रिदेवों के मूल रूप सत्यमय, आनंदमय, धर्ममय ब्रह्म में आत्म रूप का विलीन हो जाना ही योग का एकमात्र लक्ष्य है। वैसे तो सिद्ध धर्म के स्रोत महासिद्ध हिरण्य गर्भनाथ को योग विद्या का प्रथम आदि योगी माना जाता है, किंतु उनसे भी पूर्व एक दिव्य योगी हुए महासिद्ध त्रिंजुतनाथ। ये वही महासिद्ध हैं जिन्होंने सर्वप्रथम भगवान शिव के सूत्र तेज, अग्नि, तड़ित प्रकाश को अपनी योग विद्या का आधार बनाया। अर्थात अग्नि ही आधार है, दिव्य तेज ही आधार है, तड़ित ही आधार है और प्रकाश ही आधार है। इस प्रकार महासिद्ध त्रिंजुतनाथ ने इस पृथ्वी के प्रथम योग रूप अग्नि योग की स्थापना की। इसी अग्नि को वेदों ने भी पूज्य और प्रथम देवोपासना का माध्यम घोषित किया। अरण्यों में पाषाणों की गुफाओं के मध्य जलती अग्नि, आकाश में बादलों के बीच चमकती हुई बिजली, सूर्य के दिव्य प्रकाश की साधना, जो भविष्य में सूर्य योग कहलाई, वह स्वयं के भीतर धर्म की और ईश्वरीय तेज की अनुभूति इनके अग्नि योग के मुख्य सिद्धांत बने। 3 खंडों व 18 चरणों में आबद्ध ये अग्नि योग प्रथम योग का रूप है, जिसे मैंने अभ्यास पूर्वक हिमालय पर साधा व देशज परंपरा के सभी अग्नि योग सूत्रों को गहनता से अनुभव कर पाया कि अद्भुत है ये अग्नि योग। इस अग्नि योग को 3 महासिद्धों ने व्यापक रूप दिया, जिन्हें अग्नि त्रिमूर्ति कहते हैं। इनको महासिद्ध सौदामनाथ, महासिद्ध सौमित्रनाथ, महासिद्ध सौदंडनाथ के नामों से सिद्ध धर्म परंपरा पूजती है। इसलिए तुम अग्नि प्रज्वलित करो अथवा सूर्य के प्रकाश में निकल आओ, बादलों से घिरे आकाश की बिजलियों को देखो और गुप्त अंधकार में धर्म और ब्रह्म के तेज को अनुभव करो। भले ही आज युगों बीत गए हों, लेकिन इन महासिद्धों का अग्नि योग आज भी मुझे अति प्रियकर है, जो मुझे मनुष्य रूप में अंधकार के मध्य प्रकाशित रहने का अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करता है। भगवान शिव द्वारा मां सती शक्ति को प्रदत्त दूसरा योग है विधि योग, जिसके प्रथम प्रणेता परम तपस्वी योग पुरुष एवं आदि योगी की संज्ञा से विभूषित महासिद्ध हिरण्य गर्भनाथ हैं।
उनके अनुसार विधि से तात्पर्य है इस ब्रह्मांड सहित मनुष्य आदि जीवों, वनस्पति सहित जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि तत्वों को संचालित व नियंत्रित करने वाली शक्ति। और योग से तात्पर्य है कि ये शक्ति ब्रह्म से उत्पन्न है, अतः इसे अनुभूत कर स्वयं को शक्तिवान कर विपरीत प्रवाह में पुनः ब्रह्म की ओर गति कर उससे एक रूपता स्थापित करना। विधि योग ही तपस्या है। तप करना बिना विधि योग जाने असंभव है। संक्षिप्ततः नदी का स्वयं के स्रोत की ओर मुड़ जाना ही विधि योग है। इस अति उत्तम प्रणाली विधि योग को लघुकाय एवं सर्वोत्तम योग भी कहा जाता है। केवल 1 अध्याय और 32 सूत्रों वाले इस विधि योग को आदि काल से अब तक मेरे सहित अनेकों सिद्धों ऋषि मुनियों ने अपनाया व अनेकों सिद्धियों सहित ब्रह्म सायुज्यता को प्राप्त किया है। जैसी प्रकृति की व्यवस्था है और प्रकृति के नियम हैं, वैसी ही व्यवस्था व नियम मनुष्य के शरीर व मन बुद्धि आदि के भी हैं। जैसे भूमि को खोदकर प्रयत्न पूर्वक जल प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही स्वयं का एवं प्रकृति का शोधन कर स्थूल व सूक्ष्म को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु महासिद्ध हिरण्यगर्भनाथ कहते हैं कि जैसे पर्वत पर चढ़ते हुए बालक को सुंदर पाषाण खंड मिल जाने पर वो उसे उठाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, किंतु थक जाने पर वह उस पाषाण खंड की निरर्थकता का बोध हो जाने पर बालक उसे त्याग देता है, वैसे ही विधि योग की उत्तम स्थिति पर योगी सब त्याग कर विधि प्रवाह के विपरीत चलकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। महासिद्ध हिरण्यगर्भनाथ की परंपरा में महासिद्ध शुकुणनाथ, महासिद्ध क्षितिनाथ, महासिद्ध त्रैणभंगनाथ व महासिद्ध नीलवनाथ आदि प्रवर्तक ऋषि हुए, जिन्होंने इस अति लघु तप प्रणाली विधि योग को बड़े ही विस्तार में समझा व अत्यंत पात्र योग्य शिष्यों को गुरुकुल स्वरूप में सिखाया। विधि योग यह कहता है कि योग केवल पात्र एवं धर्मोपासक और ब्रह्मोपासक के लिए ही शिव द्वारा प्रकट किया गया है। विधि योग के इन आचार्य योगियों ने ही संपूर्ण योग की परंपरा को निर्मित व स्थापित किया। कुपात्रों, पापियों, अधर्मियों व स्वार्थी स्वांगी षड्यंत्रकारियों से योग विद्या को गोपनीय रखने का नियम बनाया व गुरु प्रदत्त योग विद्या को ही स्थायी रूप से योग परंपरा घोषित किया। यही कारण है कि महासिद्ध हिरण्यगर्भनाथ को योग परंपरा के प्रवर्तक व गुरु शिष्य आचार्य परंपरा के प्रथम योगी गुरु रूप में पूजा जाता है। प्रत्येक योग प्रणाली मानस पूजा, स्थूल पूजा व प्राण पूजा से युक्त होती है। आधुनिक काल की सभी परंपराओं में विधि योग का किसी न किसी रूप में अवश्य प्रयोग किया जाता है। मैंने इस विधि योग को ब्रह्मांडीय योग साधना की भांति अनुभव किया व अपने आने वाली पीढ़ियों को सदैव इसका अभ्यास करने की मैं सम्मति प्रदान करता हूं। इस विधि योग के बिना धरती तपस्वी शून्य हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक तपस्वी मौन स्थिर होकर विधि योग का ही तो पालन करता है।
जिससे वो इस लोक सहित उससे परे की प्राप्ति कर अंततः मुक्त हो ब्रह्ममय हो जाता है। मनुष्य को परम वीर, भयमुक्त, पराक्रमी, स्वाभिमान से परिपूर्ण होकर स्थूल दैहिक अस्तित्व का आनंद लेते हुए यदि योग के पूर्ण मार्ग पर आगे बढ़ना है तो उसका उपाय है अतियोग। ईश्वर महादेव सदाशिव मां शक्ति की जिज्ञासा पर उन्हें अतियोग परंपरा का ज्ञान देते हैं, किंतु उसी समय महासिद्धों में श्रेष्ठ महासिद्ध कृद्रिनेंगनाथ, जिन्हें जटिल नाम के कारण केवल महासिद्ध कृद्रिनाथ पुकारा जाता है, भी प्रत्यक्षतः भगवान शिव के निकट बैठकर इस ज्ञान को सुनते हैं। इस अतियोग का ज्ञान विषेण नाम के शिवगण, नारायण नाम के ऋषि, महासिद्धा त्रिहाणानाथ, महासिद्धा मयूर केशीनाथ व महासिद्धा सुभंगानाथ ने भी ग्रहण किया। इसी कारण अत्यंत क्लिष्ट योग परंपरा वाले इस अतियोग के 7 खंड और 21 अध्याय हैं। इन महासिद्धों व महासिद्धाओं ने मिलकर योग के क्लिष्ट मार्ग को ऋषि मुनि जनों के मध्य इतना प्रचारित कर दिया कि अति योग होने के बाद भी ऋषि मुनियों व सिद्धों को ये सहज योग ही प्रतीत होने लगा। जैसे साधारण मनुष्य के मन में सदा नकारात्मकताएं, चंचलता, विविध भाव एवं अनंत विचार निरंतर प्रवाहित होकर मनुष्य को अस्थिर करते हैं, ठीक वैसे ही अति योगी भी जानबूझकर दैहिक, मानसिक और पारिस्थितिक जटिलताएं स्वयं के लिए उपस्थित करते हैं और फिर स्वयं से स्वयं पर नियंत्रण पाने का युद्ध करते हैं, जो हर बार और जटिल होता चला जाता है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है अति योग, ठीक वैसे ही योगी भी स्वयं के शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, संकल्प, स्वाभिमान आदि को प्रयोगों द्वारा अति तक पहुंचा देता है। अति योग प्रायः शैशव काल से ही प्रारंभ कर दिया जाता है, क्योंकि वीर विहीन मनुष्य सभ्यता काल का ग्रास हो जाती है। इसलिए एक योगी योद्धा की भांति स्वयं को साधता है, स्वयं को जटिल परिस्थितियों में रखकर अति योग के चरणों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। अति योगी के लिए स्वयं का शरीर और यह प्रकृति दोनों ही चुनौतीपूर्ण होते हैं, इसलिए उसे दोनों को ही साधना पड़ता है। अत्यंत शीतलता में, वर्षा की फुहारों में बैठ स्वयं को साधता है, तो कभी प्रकृति के हिंसक विशाल और अति लघु जीवों, कीट पतंगों के मध्य अति योगी हर उस विकट परिस्थिति का सामना करता है जिसे छोड़कर भागने के लिए उसके मन और बुद्धि प्रेरित करते हैं। इतना जटिल अभ्यास जिसे शायद ही कोई प्रमादी मनुष्य स्वप्न में भी करना चाहे, उसे महासिद्ध और महासिद्धाओं ने अपना प्रिय योग बताया है। इन्हीं महासिद्धाओं द्वारा प्रदत्त अति योग ने भारत जैसे राष्ट्र में अनेकों युद्ध विद्याओं और वीरों को जन्म दिया। अति योगियों को न्याय योगी भी कहा जाता है, क्योंकि ये धर्म, न्याय व सत्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वह अपने दिव्य तेज से धर्म, न्याय व सत्य की स्थापना करते हैं।
निद्रा को जीतने के लिए वह गुणाकेश निद्रा जयी स्थिति प्राप्त करने के लिए बिना सोए दिन रात जागरण का अभ्यास करते हैं। अग्नि की दिव्य ज्वाला को चेतन कर उसके तीव्र ताप में स्वयं को झोंक देते हैं। अपने मन, बुद्धि, शरीर, प्राण आदि से नित्य प्रयोग करने के पश्चात देह भान से मुक्ति की अनुभूति प्राप्त होती है। साथ ही जटिल अभ्यास मन बुद्धि की मूर्छना में अति सहायक सिद्ध होते हैं। अति योग का अति दिव्य भाव योगी के भीतर अति दिव्यता को स्फुरित करता रहता है। अति योगी एक प्रकार से बहिर एवं आंतरिक जगत का योद्धा बन स्वयं की चेष्टा से ब्रह्म की ओर गति करता है। भूमि से ऊपर वृक्षों की लताओं पर संपूर्ण रात्रि ध्यान अभ्यास, वह स्थिति योग निद्रा का अभ्यास अति योगी दीर्घ काल तक करता है। वन प्रदेशों, मरुभूमियों, हिम पर्वतों, सागर व नदी तटों पर अति योगी सदैव साधनारत दृष्टिगोचर होते हैं। अति योग को मैंने बाल्यावस्था से ही अपना सच्चा सहभागी मान लिया था, जिसने मेरे इस मनुष्य जीवन में अद्भुत वीरता, स्वाभिमान, धर्म और न्याय बुद्धि के दीप को प्रज्वलित किया। इसलिए आने वाली सभ्यता को अति योग अपने बाल्यकाल से ही आरंभ कर देना चाहिए। युगों पहले प्रवाहित ये अति योग की धारा अभी तक इस धरा पर अविरल प्रवाहित हो रही है। इस पृथ्वी पर मानव रूप में जब मैंने योग आरंभ किया तो दुर्धर योग से विकराल किसी योग को नहीं पाया। अत्यंत कष्टप्रद घोर मानवीय दैहिक पीड़ाओं से युक्त ये दुर्धर योग केवल अति विलक्षण योगियों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। कैलाश के रमणीय शिखर पर मां शक्ति की जिज्ञासा का प्रत्युत्तर देते हुए भगवान महेश्वर शिव देवी को दुर्धर योग सार रूप में प्रदान करते हैं। दुर्धर योग के प्रथम प्रवर्तक व आचार्य स्वनाम धन्य महासिद्ध विलक्षण नाभनाथ व उनके 4 प्रमुख शिष्य महासिद्ध गज नाभनाथ, महासिद्ध केसरी नाभनाथ, महासिद्ध प्रताप नाभनाथ और महासिद्ध चंद्र नाभनाथ हुए। महासिद्ध विलक्षण नाभनाथ द्वारा स्थापित दुर्धर योग के 5 खंड और 12 अध्याय हैं। दुर्धर योग कहता है, जिस कष्ट से तुम डरते हो उसी कष्ट में स्थित हो जाओ। कष्ट देह से आरंभ होता है, मन उसमें वृद्धि करता है और बुद्धि उससे पलायन के उपाय सोचती है। किंतु जब योगी कष्टों में स्थित होने लगे तो प्रथम भय का अंधकार मिटने लगता है। तदंतर स्वस्थिति और स्वाभिमान का बोध प्रबल होता है। दुर्धर योग का तात्पर्य यही है कि जो धारणा करने में अर्थात धारण करने में बुरा दुर हो, दुर अर्थात बुरा, धर अर्थात धारण करना। योग के महासागर में दुर्धर योग के पथ पर चलने वाले योगी बड़े न्यून होते हैं। इसलिए जो दुर्धर योग नहीं साध पाता, या तो वो दुर्धर योग की निंदा करता है या मौन हो जाता है, किंतु सत्य वो भी जानता है कि वही इसे साधने के योग्य नहीं है।
दुर्धर योग के 5 नियम बड़े विख्यात हैं। ये नियम हैं क्लिष्ट वायु, क्लिष्ट स्थिति, क्लिष्ट बुद्धि, क्लिष्ट परिवेश और क्लिष्ट ध्यान। क्लिष्ट वायु का तात्पर्य है कि कम से कम प्राण शक्ति और प्राण वायु का उपयोग करते हुए स्थित रहो। यदि श्वास भीतर भरा है तो भीतर ही रखो, बाहर छोड़ा है तो बाहर ही रखो, और किसी मध्य की स्थिति में है तो मध्य स्थिति में ही स्थिर रखो। क्लिष्ट स्थिति, योगी का क्लिष्ट आसन में स्थित रहना ही क्लिष्ट स्थिति है। क्लिष्ट स्थिति से दृढ़ देह, दृढ़ हृदय और दृढ़ बुद्धि का निर्माण होता है। स्वयं की देह की परीक्षा के लिए क्लिष्ट स्थिति सर्वोत्तम उपाय है। क्लिष्ट बुद्धि, यहां क्लिष्ट बुद्धि का तात्पर्य पाषाणवत कठोर बुद्धि से नहीं, अपितु विचार की दृढ़ता, गहनता, ग्राह्यता और अनुभूति की प्रगाढ़ता से है। मनुष्य का मस्तिष्क असीमित अनंत है, यदि नहीं है तो किया जा सकता है। इसी आधार पर दृढ़ बुद्धि का अभ्यास संपन्न किया जाता है। क्लिष्ट परिवेश, क्लिष्ट परिवेश से तात्पर्य साधना के लिए चुने गए परिवेश से है। दुर्धर योगी को सदैव ऐसे परिवेश का चयन करना चाहिए जहां जीवित रहना सरल न हो, किंतु ध्यान रहे ऐसा केवल अभ्यास काल के समय ही किया जाता है, अन्य स्थितियों में नहीं। क्लिष्ट परिवेश के लिए गुफाओं, कंदराओं, तेज धूप, आंधी, हिमपात, वर्षा, अग्नि, जल आदि में श्वास स्तंभन सहित अभ्यास किए जाते हैं। मनुष्य शरीर को मल रहित बनाकर शुद्ध देह द्वारा दुर्धर योग संपन्न किया जाता है। अन्य योगों में योगी एकाग्रता व ध्यान के लिए सरल विधियों का चयन करता है, जबकि दुर्धर योग जटिलतम धारणा व ध्यान की विधियों पर बल देता है। कोई वृक्षों की शाखाओं पर लटक कर ध्यान करता है तो कोई काष्ठ की चंचल शलाखाओं पर शीर्षासन कर स्वयं को दुर्धर स्थिति पर स्थापित कर देता है। ये सारे अभ्यास जब संपन्न हो जाते हैं तब योगी ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है कि वो हिमालय के समान अविचल हो महास्थिति को प्राप्त करता है। ये महास्थिति ध्यान और जागृत समाधि का मिश्रण होती है। ऐसा दुर्धर योगी जीवित धर्म मूर्ति बन धरा पर विचरण करता है और अंततः शिव विद्या द्वारा त्रिदेवों के मूल स्वरूप ब्रह्म में ही पुनः एक रूप हो जाता है। मेरा स्वयं का अनुभव कहता है, दुर्धर योगी होना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सौंदर्य है। दुर्धर योग दैहिक क्षमताओं से लेकर आध्यात्मिक क्षमताओं तक की यात्रा है। दुर्धर योगी महासिद्ध आड़गीनाथ वृक्षों पर वेताल की भांति लटक कर स्वयं को पूर्ण स्थिति तक ले जाने वाले अद्भुत हिमालय के परम विख्यात दुर्धर योगी हैं। इसलिए हे सनातन के पुत्रों, मेरे रहते तुम योग विद्या से रहित कैसे हो सकते हो? मेरे रहते भला धर्म का नाश कैसे संभव है? मैं समस्त विद्याओं को धारण करने वाला स्वयं धर्म रूप ही हूं। मेरी ओर देखो, मैं योग रूप पूर्ण पुरुष हूं और तुम मेरे भीतर स्वयं को दर्पण की भांति सदैव देख पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे ही विचारों, भावनाओं व सत्य धर्म का प्रतिरूप भर हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, अहम योगास्मि, अहम योगास्मि।
अहम योगास